जय हिंद। व्यक्ति परिचय के आज की चीज में हम जानेंगे यशवंतराव चौहान के बारे में। यशवंतराव चौहान का जन्म 12 मार्च वर्ष 1913 को महाराष्ट्र के सांगली जिले के देवराष्ट्र में हुआ था। उनकी मृत्यु 25 नवंबर वर्ष 1984 को 71 साल की उम्र में नई दिल्ली में हुआ था। यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के मंत्रिमंडल में भारत के 5वें उप प्रधानमंत्री सह गृह मंत्री थे। वे भारत के वित्त मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री वर्ष 1962 जब भारत चीन युद्ध चल रहा था और वर्ष 1965 जब भारत पाक युद्ध था, दोनों समय में यशवंतराव चौहान ही भारत के रक्षा मंत्री थे। वे विदेश मंत्री भी रहे भारत के। यशवंतराव चौहान 1942 के AICC के ऐतिहासिक मुंबई अधिवेशन के प्रतिनिधियों में से एक थे, जहां भारत छोड़ो आंदोलन का नारा बुलंद किया गया था। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के लिए अपने समर्थन के माध्यम से वे महाराष्ट्र राज्य के रचयिताओं में से एक थे। महाराष्ट्र के विकास के लिए चौहान का सपना था कि संपूर्ण राज्य के औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्रों का समान रूप से विकास हो। उन्होंने सहकारी आंदोलन के माध्यम से इस स्वप्न को पूर्ण करने की चेष्टा की। मुख्यमंत्री के रूप में उनके शासन के दौरान लोकतांत्रिक विकेंद्रीकृत निकायों तथा कृषि भूमि सीमांकन अधिनियम के संबंध में कानून पारित किया गया। 1953 में यशवंतराव चौहान नागपुर समझौते के हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक थे, जिसमें महाराष्ट्र के सभी क्षेत्रों के समान विकास का आश्वासन दिया गया था। वर्ष 1978 से 1979 में यशवंतराव चौहान ने कांग्रेस छोड़ दी और देवराज उर्स कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, AK एटनी, शरद पवार आदि के साथ कांग्रेस उर्स में शामिल हो गए। दूसरी ओर कांग्रेस आई, जो इंदिरा गांधी की पार्टी थी। उसमें शंकर दयाल शर्मा, उमाशंकर दीक्षित, कमरुद्दीन अली अहमद, श्री सुब्रमण्यम, बैरिस्टर AR अंतुले तथा गुलाब राव पाटिल जैसे नेता शामिल थे। इंदिरा गांधी से अलग होने का निर्णय लेने के बाद यशवंतराव चौहान के राजनीतिक करियर को एक बड़ा झटका लगा। कांग्रेस उर्स विघटित हो गई और देवराज उर्स स्वयं जनता पार्टी में शामिल हो गए और कांग्रेस उर्स का नाम बदलकर भारतीय कांग्रेस समाजवादी रख दिया गया। वर्ष 1981 में यशवंतराव चौहान कांग्रेस आई में वापस चले गए और 1982 में उन्हें भारत के 8वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यशवंतराव चौहान ने मराठी साहित्य मंडल की स्थापना की थी। उन्होंने 3 खंडों में अपनी आत्मकथा लिखने की योजना बनाई थी, जो दुर्भाग्यवश पूरा नहीं हो सका। पहले खंड में सतारा जिले में व्यतीत उनके प्रारंभिक वर्ष शामिल है, जिसे कृष्णा कथ नाम दिया गया, क्योंकि उनकी जन्मभूमि जो है वो कृष्णा नदी के किनारे बसा था, इसलिए उन्होंने इसे कृष्णा कथ नाम दिया था। द्विभाषी बंबई राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में तथा उसके बाद नवगठित महाराष्ट्र राज्य में उनका पूरा समय मुंबई में ही व्यतीत हुआ था और इसलिए दूसरे खंड का प्रस्तावित नाम सागर तीर था और तीसरा खंड जो उनका दिल्ली में व्यतीत हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बुला लिया था रक्षा मंत्री के पद के लिए, तो इसलिए इसका नाम यमुना कथ उन्होंने रखा था। लेकिन इनमें से सिर्फ कृष्णा कथ जो उनका पहला खंड था यही प्रकाशित हुआ था। तो आज का हमारा सेशन नहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।